इससे बढ़िया भीलवाड़ा में बनाना, पर ये काम बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में था, पर यहाँ के हमारे मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने हमारा बहुत सहयोग किया। अच्छा, एक ये जो जब लोग आते हैं बाहर के, अब एक तरह से दर्शन स्थल लोग हमने देखा, कुछ चित्तौड़ की यूनिवर्सिटी के लोग आए, कोई नागपुर से आए, कोई किशनगढ़ से महिलाएं आई, कैसा महसूस होता है आपको? लगता कि हाँ मेरा काम आगे बढ़ रहा है? मैंने जीवन में सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थिति होगी। अब तो भीलवाड़ा में चूंकि देखने लायक जगह यहाँ कोई रही नहीं, तो भीलवाड़ा में किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो पहले हरणी महादेव मंदिर ले जाया करते थे, तो वहाँ चूंकि बाजार हो गया और बहुत शोरगुल हो गया, तो आजकल मेहमानों को पंचमुखी मुक्तिधाम जो है कि घूमने की या पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल माना जाने लगा है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और ये हमारी जो पूरी टीम है, इन सब लोगों की वजह से हम ये कर पाए। दूसरा, हमारी जो योजना है कि हमने अभी एक या पुस्तकालय बनाया है जो 5000 पुस्तकों से सुसज्जित है, बैठने की बहुत शानदार व्यवस्था है, और 5000 पुस्तकें हमने जनता से बिना पैसे के रिक्वेस्ट करके ली है। दूसरा, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम से इसको जोड़ा है। हमने बरसात के पानी को बचाने का जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, लगभग 8.5 लाख लीटर पानी हमारे यहाँ आज भी बरसात का पानी, छतों का पानी, रोड का पानी हमारे 2 टांकों में जमा है, और वो पानी हम इन यहाँ के पौधे और गार्डन के में पौधे पिलाने के अंदर काम में लेते हैं। और सबसे प्रमुख बात, देश में जनसंख्या वृद्धि की वजह से सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तो शवों को जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ी की बहुत दिक्कत है, तो हम एलपीजी गैस और विद्युत सौदागृह का निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। इसकी बिल्डिंग लगभग बन चुकी है। तो 1500 पेड़ हर वर्ष, क्योंकि इस मुक्तिधाम में लगभग एवरेज 4 से 5 दाह संस्कार रोज होते हैं, तो हम लगभग 5 दाह संस्कार में 15 पेड़ जो रोज जलते हैं, उन पेड़ों को बचा करके एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस देश में जंगलों की होती कम संख्या, पर्यावरण संकट जो खड़ा है, जिससे प्राणवायु मिलना बंद हो जाएगी, वर्षा का अनुपात कम हो जाएगा, तो हम ये कंसेप्ट जो है नया पेड़ बचाने का, उसके लिए हम 2 महीने बाद यहाँ एलपीजी और विद्युत सौदागृह का निर्माण करके हम इसको आगे बढ़ाने का भी काम एक हमारी टीम के साथ कर रहे हैं। ऐसा है, सब कामों में नुकसान हो रहा है, कम नुकसान किसमें होता है? यानी लकड़ी तो उपलब्ध ही नहीं है ना। आज पूरे देश में 7 करोड़ पेड़ शवों को जलाने में काम आते हैं। 7 करोड़ हर वर्ष, जो मेरा सर्वे है, 7 करोड़ पेड़। तो कुल मिलाकर के नुकसान सारी चीजों में, जिसमें कम नुकसान उसको बचाना है। यानी पेड़ों को किसी भी कीमत में बचाना है। गैस से इतना पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है, धरती में भंडार भरा हुआ, उसका यूज करना है। प्रदूषण कम फैलाती है वो। एक व्यक्ति को जलाने के लिए गांव में 6, शहर में 2 पेड़ बराबर। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 5 पेड़ों का उपयोग करता है, लगातार एक भी नहीं है। तो हमें ये अल्टीमेटली सोचना होगा कि हम पेड़ों को तभी बचा पाएंगे कि हमको हर कदम पर पेड़ों पर निर्भरता कम करनी, चाहे वो शव जलाने की बात हो, फर्नीचर की बात हो, कुर्सी की बात हो, टेबल की बात हो, किवाड़ की बात हो। हम कम से कम पेड़ों का यूज कैसे कर सकते हैं? एक दिन में तो दुनिया बदलती नहीं है, तो हम प्रयास कर रहे हैं, खासकर छात्र छात्राओं में, स्टूडेंट में, कि ऐसी भावनाएं भरी जाए कि आपका जीवन सुरक्षित तभी है जब आप जंगलों को, पेड़ पौधों को, नदी नालों को, कुएं बावड़ियों को, प्रकृति को बचाएंगे। नहीं तो आपको जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग को समझें, आप वार्निंग को समझें कि हालात क्या हो जाएगी। जितने महानगर है वो जलमग्न हो जाएंगे। अगर ग्लेशियर पिघल करके समुद्र में आ गया तो सुनामी लहरों के आप देख चुके हो 10 साल पहले का। भूकंप क्यों आता है? आपने धरती से छेड़छाड़ की, वो इतनी खोद दी, तभी तो भूकंप आता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए प्रकृति के बनाए हुए नियमों की पालना करो, प्रकृति के बनाए हुए तरीकों से चलो, और प्रकृति के अनुरूप काम करें जो प्रकृति ने अपने नियम सिद्धांत तय कर रखे हैं। भाई देखो, हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है अभी है, हमने काम शुरू तो नहीं किया है, पर हम चाहते हैं कि बिजली बचे, पेड़ बचे, पानी बचे। तो हमारा आगे का फ्यूचर प्लान है कि हम उस तरफ भी काम करें। सर, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है इस शहर में? आपने आगे क्या? भीलवाड़ा में 3 झीलें हैं। हम उन झीलों को शहर के लोगों के घूमने फिरने की जगह बनाना चाहते हैं जी। नक्की झील है माउंट आबू में जी। नेपाल में पोखरा है, डल झील है, निशात बाग अपने कश्मीर में, उदयपुर में पिछोला झील है। उसी तरह हम यहाँ की धांधोलाई गांधी सागर झील को नौका विहार के लिए प्रदूषण मुक्त करके, हरियाली युक्त करके उसमें नौका विहार कराएंगे और उसका बाकायदा शुल्क होगा। इसके लिए हम प्रशासन
पर दबाव बना रहे हैं, और हमारा एक संगठन है झील बचाओ समिति, वो उसके लिए सरकार से लड़ रहा है, और हम जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक लड़ते रहेंगे।